शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है अकाउंटेंसी। ये आज का नहीं है, इससे पहले भी हमने शुरू किया था, स्टार्टिंग का टॉपिक है, लेकिन आज एक इसका चेन है, सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में फिर लेकर आए हैं इसको। हमने शुरू में बताया था क्योंकि यही हमारा मेन सब्जेक्ट भी है, टॉपिक भी है, पॉइंट भी है, मेन जिसके बात है। हमने शुरू में कहा था कि अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बहुत ही सिंपल एक बात थी। जब हम लैंग्वेज वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो किसी एक शब्दों का मोहताज नहीं हो। कोई भी लैंग्वेज एक शब्द नहीं होता, उसमें बहुत सारी बातें चली जाती हैं। उसमें कम्युनिकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, उसमें शब्द जो हैं, जो टर्म्स हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। यानी जब लैंग्वेज की बात कहेंगे तो उसमें टर्म्स भी आ जाएंगे। उस टर्म्स को जोड़कर आप कैसे सेंटेंस बनाते हैं वो भी कला की बात आ जाएगी। कैसे जोड़ोगे सारे शब्दों का आपस में ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड आप वाक्य बना सको, आप सेंटेंस बना सको, इसकी बात आ जाएगी। उसका सही सही मीनिंग आपको आता है कि नहीं, ये भी बात आ जाएगी। सामने वाले तक अपने कंसेप्ट को कम्युनिकेट कर पाते हो कि नहीं, ये भी बात आ जाएगी। तो एक बड़ा शब्द है, एक बड़े वाइड चीज़ है। तो जिसने भी कहा था लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सटीक कहा था उन्होंने, बिजनेस भी जोड़ रखा उन्होंने। इतने छोटे से डिफिनेशन में बहुत सारी बातें उसने कह दी है। तो इसी चीज को हम लेकर शुरू किए थे स्टार्टिंग में और आगे बढ़ते गए थे कि अकाउंटेंसी इज नथिंग ओनली, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बाय व्हिच somebody else communicates the business information to the users of it। ये कम्युनिकेट करते हैं इसके माध्यम से, by which somebody else communicates the information to the users of it। वो कम्युनिकेट कर लेते, चूंकि भाषा होता ही है हमारे, जो हम कुछ कम्युनिकेट कर पाए चीज को। काफी हमने बात करी है पिछले वीडियो में, इस बार बस थोड़ा सा किताबी बात करते हैं। यहाँ पर कुछ विद्वानों ने भी कहा है, कई विद्वान इस चीज को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। कहा गया है इसके बारे में सीधे सीधे बात कि इट रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी। जितने हमारे अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग या अकाउंटिंग के जो थियरी है, उस पूरे इंटायर बॉडी, द होल बॉडी ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। जितने हमारे अकाउंटिंग में जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग के सिस्टम है, टेक्निक है, टेक्नोलॉजी कह लो आप, ये सबको मिला दोगे तो एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, अकाउंटेंसी। और इसी सब को मिलाकर किसी ने कभी कह दिया था कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। दोनों समझने की चीज है। तो ये हो गया हमारे अकाउंटेंसी जो है। पहली बात सोच कर रखना है कि व्यापार की बात हो रही है, यहाँ पर व्यापार की बात हो रही है, और इसमें कहीं भी देखो व्यापार वर्ड आया नहीं है। तो एक सामान्य आदमी जब इसको पढ़ेगा, शब्दों को रट तो लेगा, लेकिन व्यापार वर्ड आया ही नहीं है, बड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। अब पता नहीं कहाँ यूज करेगा वो। लेकिन पहले जिसने कहा था कि अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बाय व्हिच समबडी कम्युनिकेट्स द बिजनेस इंफॉर्मेशंस टू द यूजर्स इन ए मीनिंगफुल मैनर, तो वो ज्यादा सटीक था, ज्यादा साइंटिफिक था। ये थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है कि पूरी बात समझ में नहीं आ रही, फिर भी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हम समझ गए कि ये पूरे अकाउंटिंग का होल बॉडी, जिसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिस भी है, इन सबको मिला दो, प्रिंसिपल भी है, रूल्स भी है, इन सबको मिला दो। उस अकाउंटिंग करने की जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, ये सारे होल बॉडी को मिलाओगे तो अकाउंटेंसी हम लोग कह सकते हैं। और उसमें जोड़ लीजिए अपने तौर पर कि ये सारे होल बॉडी कहाँ कनेक्शन रखते हैं, तो बिजनेस में। बिजनेस के बाहर इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंग बदल जाएगा। तो आप अपने तरफ से बिजनेस वर्ड भी जोड़ लीजिए। तो इस प्रकार हम समझिए क्या है अकाउंटेंसी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पूरे अकाउंटिंग सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं, कौन कौन सी जो एक्टिविटीज एक्सप्लेन की जाती है, कौन से इसमें फंक्शन होते हैं, इसमें होल बॉडी में क्या क्या मेन पॉइंट आता है। तो नीचे लिखा है एंड इट एक्सप्लेन्स, क्या इसमें वर्णन किया जाते हैं। हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैसे किसी व्यापार के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो बही खाते हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे रख रखाव कर रहे हैं, इस बात पर भी चर्चा होती है। और वो भी किसके अंदर आता है, अकाउंटेंसी के अंदर आता है। हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीन्स
जो सूचनाएं यूजर्स को चाहिए, जो सूचना है अकाउंटिंग यानी व्यापार से रिलेटेड, यानी फाइनेंशियल, यानी कि इवेंट्स, यानी कि ट्रांजेक्शन्स, उसको समराइज फॉर्म में लेके आना है। समराइज फॉर्म का मतलब होता है जो सिमिलर सेम नेचर वाले जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो सेम नेचर वाले जो आइटम्स है, जो मद है, उनको एक साथ करते हैं, एक जैसे वाले को एक साथ, तो उसको हम लोग कहते हैं समराइज। नॉर्मली उसको कह सकते हैं जो लेजर में लेके जाना, लेजर करना है, अकाउंटिंग हेड बनाना है। जो तीसरा काम है हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द वेरियस यूजर ग्रुप। जो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर ग्रुप्स हैं, मैंने पहले कहा था, अपने पिछले वीडियो में कहा होगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर ग्रुप्स कौन है, वो कौन ग्रुप है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है अपने डिसीजन के लिए, अपने किसी भी चीज के लिए यूज करता है। तो वो दो प्रकार के होते हैं यूजर्स, एक तो इंटरनल यूजर्स हैं और एक एक्सटर्नल यूजर्स हैं। इंटरनल यूजर्स में जो बिजनेस के अंदर जो उसके ऑनर हैं उनको इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो आगे क्या प्लानिंग करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे। ऑनर्स को चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए, क्योंकि उनको भी डिसाइड कुछ करना पड़ता है, तो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए। आप ऐसे बनाओ ताकि कम्युनिकेशन उन तक हो जाए। जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको भी चाहिए, वो भी बेचारे सैलरी के मांग करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है। जो हमारे ट्रेड यूनियन से बाहरी होगा ट्रेड यूनियंस, तो इस प्रकार इंटरनल की बात हो गई। एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल में हमारे ट्रेड यूनियंस आ जाते हैं, जो मजदूरों के जो संघ है वो डिमांड करता है, तो जानना चाहते हैं कि बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, लाभ हो रहे हैं या लाभ नहीं हो रहे हैं या बहुत अधिक लाभ हो रहे हैं, वो अपना क्या मांग करेगा, उससे काम है। जो बैंकर्स हैं, जो फाइनेंसर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, ये जो हमको लोन देते हैं या उधार माल देते हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि आपके इंटरनल क्या पोजीशन है। तो कैसे जानेंगे? वो अकाउंटिंग के माध्यम से ही जानते हैं। जो अकाउंटिंग के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट करोगे तभी उसकी सूचना वो जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और वो डिसाइड करेंगे कि आपके साथ डीलिंग करना है या डीलिंग नहीं करना है। तो इस तरह से प्रेजेंट करने की एक कला है या प्रोसेस है या आर्ट है, जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है संबंधित या यूजर्स ग्रुप है उन तक स्पष्ट सूचना मिल सके और वो मीनिंगफुल इसको समझ पाए। ये नहीं कि आप कुछ और कहना चाहते हो वो समझ जाए कुछ और, तो फिर ये सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। हाउ टू कम्युनिकेट, ये हो गया वेरियस यूजर्स। इट इज कंसर्न विद द प्रिंसिपल टेक्निक्स दैट आर यूज इन द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो हमारे फंक्शन, जो अकाउंटिंग करने की जो प्रोसेस है, उसमें अकाउंटिंग के टेक्निक को या अकाउंटिंग के मेथड को या इसके प्रिंसिपल को कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को मिला दिया जाए तो इंटायर बॉडी का एक नाम हम लोग दे सकते हैं अकाउंटेंसी। और सीधी सीधी भाषा में जब इतनी बातें याद ना हो पाए, समझ में ना आए, मैं समझता हूँ कि शायद पूरी बात समझ में नहीं आएगी, चाहे मैं जितना कह लूँ। आप रट्टा मार लो, एग्जाम में आप लिख कर आ जाओगे, ठीक है, लेकिन जब आप चलोगे काम करने के लिए तो ऐसा लगता है कि फेल हो जाएगा। इसलिए कि यह प्रैक्टिकल पेपर है, यह प्रैक्टिस करने वाले पेपर है, ठीक है। तो एक और याद रखना है कि अकाउंटेंसी इज नथिंग ओनली, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस टू कम्युनिकेट एंड सो ऑन। आप जानते हो इस चीज को, तो आप समझ चुके होंगे अकाउंटेंसी किस चीज का नाम है। अकाउंटेंसी को होल बॉडी का नाम है, और इसके अंदर एक और वर्ड हम जोड़ दें, एक तो इसको मिटा रहे हैं, एक और वर्ड जोड़ दें। इस प्रकार हमारे बुक कीपिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटेंसी हो गया। एक और वर्ड जो बार बार हम लोग बोलते हैं या सुनते हैं, लेकिन वो भी बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है, अकाउंट। ये भी एक वर्ड, इसको अगर हिंदी में कहना चाहोगे तो खाता हम लोग कह सकते हैं। अब ये क्या चीज है? सब तो हो गया, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग हो गया, अब ये अकाउंट क्या है? अकाउंट हम सब बात कर रहे हैं, बिजनेस में ही बात कर रहे हैं, बिजनेस के बाहर कोई हम मतलब नहीं निकलना चाहते, आप भी इसको बिजनेस में निकाल के रखना। अकाउंट जो है एक प्रकार का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, विवरण है, आइटम वाइज। हमारे बिजनेस में जो भी हम लेन देन करते हैं, जो आइटम से संबंधित है या पर्सन से संबंधित है, किसी पर्सन चाहे आर्टिफिशियल हो, बनावटी हो, या ओरिजिनल पर्सन हो, नेचुरल पर्सन हो,
किसी भी पर्सन से संबंधित या किसी आइटम संबंधित जो विवरण बनाते हैं, और विवरण कैसे बनता है स्टेटमेंट, बिल्कुल इस लेखा शास्त्र के सिद्धांतों और नियमों के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, जितने उन आइटम के या उन पर्सन के साथ हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, उस पर्सन से संबंधित या उस आइटम से संबंधित वो तमाम ट्रांजैक्शन उस आइटम के नीचे, नाम के नीचे या उस पर्सन के नाम के नीचे डेट वाइज जो हम लिपिबद्ध करते हैं या लेखाबद्ध कहते हैं, जो रिकॉर्डिंग करते हैं, इसी स्टेटमेंट कहते हैं हम लोग अकाउंट। अब जैसे कोई मोहन है, मान लिया जाए कैसे मोहन नाम का व्यक्ति जिससे हमारा लेन देन चलता है, हम मोहन को माल बेचते हैं, उधार बेचते हैं, फिर कैश लेते हैं, फिर उधार बेचते हैं, फिर पैसा आता है, तो मोहन एक पर्सन हो गया। तो हम क्या करते हैं कि मोहन के साथ जितने बार हम लेन देन करेंगे, सालों भर करते रहते हैं लेन देन, तो कहाँ लिखें इसको, अपने अकाउंटिंग में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो मोहन का एक नाम हमने लिख लिया, अपने बही में लिख दिया हमने मोहन, और वहां पर एक वर्ड संकेत मार दिया ऐसे मोहन अकाउंट। और नियम के अनुसार जितनी बार इस मोहन से हमने लेन देन किया है, मोहन के नाम के नीचे लेखा शास्त्र के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार या उसके रूल के अनुसार, जो भी रूल होगा, रूल हम आगे पढ़ेंगे, जो भी रूल होगा उसके अनुसार क्रमबद्ध तरीके से जब जब लेन देन किया है तब तब उसके नाम के नीचे हम लोग लिखते जाएंगे, यानी किस डेट पर कितना माल बेचा है, फिर कितना रुपये का माल बेचा, और जब उनसे मिला है तो कितने रुपया हमने किस डेट पर लिया। तो मोहन से जितने बार हमने लेन देन किया है, इसको एक जगह मोहन के नाम के नीचे क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, और ये लिखना कहेंगे कि मोहन का अकाउंट है। यही मोहन के नाम से एक स्टेटमेंट बना दिया, एक विवरण बना दिया, जिसमें इस पर्टिकुलर आदमी, पर्टिकुलर पर्सन के साथ जितना हमने लेन देन किया है उन सभी को क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया, और इसको हम बोलेंगे क्या, मोहन का अकाउंट, मोहन से अकाउंट। सिमिलरली अगर हमारे व्यापार में मशीन हम लोग लाते हैं खरीद कर, या एक वस्तु के रूप में, जब जब हम मशीन के नाम पर ट्रांजेक्शन करेंगे, मशीन आएगी, क्या पता पुरान होता फिर हम हटा दें, बेच दें या स्क्रैप में, जैसे करें। तो जब जब ये वस्तु आएगी हमारे व्यापार में, तो उसको और कहीं नहीं लिखेंगे, उस वस्तु के नाम ऊपर लिख देंगे, और जब जब ये वस्तु खरीद कर आएगी डेट वाइज सिद्धांतों के अनुसार उसके नाम के नीचे हम लिखते जाएंगे। और जब कभी इसको बेच दिया या किसी कारण से इसको डेप्रिसिएट किया, इससे जुड़े हुए जो भी इवेंट्स आएंगे, इस आइटम से जुड़े, इस आइटम से संबंधित जो भी इवेंट्स या घटनाएं होंगी, उन सब को इसी वस्तु के नाम के नीचे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। तो क्या बन गया, उस वस्तु का स्टेटमेंट बन गया, और उसी स्टेटमेंट का नाम क्या कहलाएगा, उस वस्तु का अकाउंट कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि ये अकाउंट क्या है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से संबंधित संबंध लेन देनों का क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए उसका संबंधित विवरण है। बस यही सी बात है। एक और एग्जांपल समझिए, अगर हमने किसी बैंक में अकाउंट खोला है, अकाउंट खोलते अक्सर तो अपने नाम से खोलते होंगे, तो बैंक वाला क्या करेगा, हमारे नाम को अपने कहीं खाते पर ऊपर लिख लेगा, नंबर वंबर डाल देगा, पहचान के लिए कोडिंग वोडिंग कर देगा। और जब जब हम बैंक से लेन देन करेंगे, उस बैंक से लेन देन करना क्या होता है, हमारे नाम से जब जब हमने रुपया निकाला है या उसमें जमा किया या हमारा डिपॉजिट पर इंटरेस्ट बनता है, तब तक बैंक वाला कहीं और नहीं लिखेगा। ये जितने बैंक और मेरे बीच में जो ट्रांजेक्शन वाली बात है, जो इवेंट, जो घटनाएं घट रही हैं, जो फाइनेंशियल इवेंट्स हो रही हैं, उन सभी इवेंट्स को बैंक वाले हमारे नाम के नीचे डेट वाइज क्रमबद्ध तरीके से लिखेगा। अगर इंटरेस्ट बनता है तो कहीं और थोड़ा लिखेगा, हमारे नाम के नीचे ही लिखेंगे वो। अगर हमने पैसा रुपया निकाल लिया वो भी हमारे नाम के नीचे लिखे जाएंगे, हमने जमा किया वो भी हमारे नाम के नीचे लिखे जाएंगे, कितना बैलेंस है क्या वो पोजीशन बता सकते हैं। तो
तो इस प्रकार जब बात चलेगी तो क्या बोलेंगे, हमारे अकाउंट। और मेरा नाम मोहन है, सोहन है, तो सोहन अकाउंट, पीएम सुलेमान अकाउंट। अगर मेरा नाम पीएम सुलेमान है तो वो लिखेंगे उसमें चीज को। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि हमारा अकाउंट है। अक्सर हम जब व्यापार पर बैठते हैं तो कोई आता है, कोई ग्राहक आता है, कहता है कि हमारा अकाउंट जरा बताइए, हमारे अकाउंट का क्या पोजीशन है। तो हम पन्ना पलटते हैं डायरी वगैरह, तो उसका नाम आता है और उस नाम से ये सूचना मिलती है किसने कब कब क्या लिया, कितना दिया, अब बैलेंस क्या है। वही तो विवरण है, और उसी विवरण का नाम क्या है, अकाउंट है। तो उस आदमी के नाम से भी हो सकता है, किसी वस्तु के भी नाम से हो सकता है, किसी भी नाम से, किसी कंपनी के भी नाम से हो सकता है, किसी संस्था के नाम से भी हो सकता है। वो चाहे जिसके नाम से विवरण हो, उस संबंधित वस्तु या व्यक्ति या आदमी जो भी कहला, उसे जितने लेन देन आप करोगे उसी के नाम के नीचे क्रमबद्ध तरीके से एक ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं, एक विवरण बन जाता है। और इसी विवरण को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंट। जैसे मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, करीम का अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, गुड्स अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, मोटरसाइकिल अकाउंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट। ये जितने आइटम्स, ये जितने मद आ रहे हैं, आइटम्स आ रहे हैं, इन सब का हमने अलग अलग नाम देकर और उनसे जुड़े हुए इवेंट्स को उन्हीं के नाम के नीचे लिख रहे हैं, सबका अलग अलग। सैलरी अकाउंट ध्यान रखना है। तो ये जो सैलरी अकाउंट है बार बार देंगे, साल भर में 12 बार तो सैलरी हम लोग देते ही हैं, तो कहीं और नहीं लिखेंगे। एक सैलरी अकाउंट खोल लिया, ऊपर नाम लिख लिया सैलरी, और जब जब हम सैलरी दे रहे हैं उसी नाम के नीचे उसको लिपिबद्ध कर रहे हैं, अंकित कर रहे हैं। तो क्या बन गया, एक स्टेटमेंट बन गया सैलरी का। और कब हमने कितना ड्यू रखा वो भी पता चलेगा, कितना बैलेंस है ये भी पता लगेगा। तो सैलरी के संबंध में उस स्टेटमेंट को देखेंगे, हमें पता लग जाएगा। तो कहेंगे क्या कि वो सैलरी का अकाउंट है, प्लांट अकाउंट है, गुड्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है। अब जब जब परचेज करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, हमने वर्ड लिख दिया परचेज अकाउंट, यानी जब जब परचेज करेंगे डेट वाइज उसी परचेज नाम के नीचे हम लोग लिखते चलेंगे क्रमबद्ध तरीके से। तो क्या हो गया, वो भी स्टेटमेंट बन गया, किसका, परचेज का। तो कहेंगे वो परचेज का अकाउंट है। तो सीधी सीधी बात है, सिंपल में, ये जो अकाउंट है या जो खाता है, ये वस्तु का हो सकता है, आइटम का, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, दृश्य अदृश्य कुछ भी हो सकता है, टांजिबल इनटांजिबल आइटम कुछ भी हो सकता है, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी किसी का भी हो सकता है। लेकिन वो नाम लिखना और उससे जुड़ा हुआ जो ट्रांजैक्शंस है उस नाम के नीचे डेट वाइज क्रमबद्ध तरीके से रिकॉर्डिंग करना, वही बन जाता है क्या, वो अकाउंट। तो हम लोग आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको शॉर्ट में दिखलाया जाता है, अकाउंट को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अगर किसी पर्सन का अकाउंट कर रहे हैं तो पर्सन का नाम लिखकर बगल में ये वर्ड देते हैं। अगर किसी आइटम का है, आइटम का नाम लिखो और बगल में ये जोड़ देना, आइटम का अकाउंट हो जाएगा। किसी इनटेंजिबल कोई आइटम है, कोई एक्सपेंस है, जैसे रेंट, रेंट के बारे में हम डिटेल रखना चाहते हैं, स्टेटमेंट इसका, तो रेंट अकाउंट कह दीजिए। और जब जब आपका रेंट बना है उसके नीचे लिख दीजिए, विवरण बन जाएगा रेंट का अकाउंट। सैलरी कहना चाहते हैं, सैलरी लिखिए, एक्सपेंस है उसके नीचे लिखते चले जाइए और सैलरी का अकाउंट बन जाएगा। तो सैलरी लिख करके बगल में अकाउंट लिख दीजिए। इस प्रकार मुझे लगता है कि आप खाता या अकाउंट का कंसेप्ट समझ गए होंगे। एक तरह का ये विवरण है, किसका, पर्सन का, आइटम का, इनकम का, लायबिलिटी का, एसेट का, सबका। इससे संबंधित जो इवेंट्स हैं, जो इंसिडेंट है, क्रमबद्ध तरीके से नियमों के आधार पर उसमें लिखते हैं, जो विवरण बन जाता है और यही कहलाता है उसका अकाउंट कहलाता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।